हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं। वाह वाह। एक आदमी कोई कह दे सुभान अल्लाह। देखिए पूरा मजमा बिल्कुल बेकरार है, तैयार है, लेकिन इंतजार कर रहा है कोई कहे तो सुभान अल्लाह कहे। बेशक यहाँ तो कोई कह ही नहीं रहा है ना। हम कबूतर जो मदीने के उड़ाने लग जाएं, ये जहाजों के जो मालिक हैं ठिकाने लग जाएं। हम जो सरकार की सुन्नत पे अमल पैरा हों, शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाएं। वाह 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 वाह। हम जो सरकार की सुन्नत पे अमल पैरा हों, शेर जंगल के मेरे पांव दबाने लग जाएं। बहुत उम्दा पैगाम मुख्तसर से वक्त में। हमारी वो जो कमियां हैं उसको बयान की, अपनी कमियों को कबूल करना ये अच्छी बात है, बड़ी वसाअत और फिक्र की बात है। जब जो डॉक्टर होता है वो मर्ज की निशानदेही करता है, नश्तर लगाता है, वो दुश्मन नहीं होता है। आप कमरुद्दीन साहब की गुफ्तगू से नाराज नहीं होंगे। हमारे बीच सियासी एतबार से या तिब्बी एतबार से, डॉक्टरी एतबार से मखलूक को फायदा पहुंचाने वाली शख्सियत जनाब डॉक्टर अशरफ साहब बढ़िया बैठे हुए हैं। हम इनका पूरी कमेटी लकड़ी दरगाह के तमाम अहबाब की जानिब से, हजरत कमालुद्दीन साहब आपकी तमाम कमेटी, हजरत हाफिज रुखशाद साहब की जानिब से हम वेलकम करते हैं तमाम अहबाब का, आए हुए तमाम मेहमानों का, तमाम गेस्ट का। आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं बहुत खुश हूँ आज की इस अज़ीमुश्शान जलसे में। हाफिज साहब, मैंने अभी कमालुद्दीन साहब से कहा मुखिया जी कि हर जगह कुर्सी खाली रहती है ना, लोग कम पड़ जाते हैं, लेकिन आज इस जलसे की करामत है, कुर्सियां कम पड़ गई, लोग खड़े हैं। ये लकड़ी दरगाह के लोगों की मोहब्बतें और इखलास है। इतना कसीर ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मजमा हमारी निगाहों के सामने है। मैं कह सकता हूं कि इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा। वाह वाह, बहुत खूब। दो चार आदमी तीनों तरफ से कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। असल में 3 पार्ट में लोग बैठे हैं भाई, खिसिया के मत खड़ा हुई। हाँ, बैठे बैठे कह दीजिए। तो हम भी पतले दुबले तो नहीं है, लेकिन जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा डर लगता है, खौफ महसूस होता है। अच्छा, जितने लोग उम्र में मुझसे छोटे हैं जरा वो हाथ उठा के कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब मजमा नहीं बोलता है डॉक्टर साहब, तो मैं जिस मजमे में कहता हूं कि जो मुझसे छोटा है वो हाथ उठाए, तो पूरा मजमा हाथ उठा लेता है। हाँ, माशाअल्लाह। इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा। ये लकड़ी दरगाह के लोग हैं। सुभान अल्लाह। आपकी मुस्कुराहट को अल्लाह सलामत रखे। इस चमन को हर घड़ी आबाद रखा जाएगा, अब दिले नाशाद को भी शाद रखा जाएगा। आने वाली नस्ल भी न भूल पाएगी इसे, आज का जलसा हमेशा याद रखा जाएगा। वाह 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 वाह। आने वाली नस्ल भी ना भूल पाएगी। मेरे पास टाइम कम है, वक्त बिल्कुल कम है। मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मैंने अपनी निजामत की ही नहीं और ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए कि मेहमानों को हमको माइक के सामने पेश करना है, वरना अकेले 2-3 दिन का जलसा तो मेरी वो नज़में हो ही सकती हैं, पूरी पढ़ी जा सकती है। माशाअल्लाह। बैठिए। हज़रत क़ारी अख्तर ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी साहब कुर्ता बहुत कीमती पहनते हैं, उनके पास गाड़ी भी बहुत कीमती है, चश्मा बहुत हाई फाई और वाई फाई जैसे लगाते हैं। माशाअल्लाह, हर चीज़ उनकी कीमती होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ कीमती है वो ये है कि वो शख्स नाते रसूल बिल्कुल इखलास से पढ़ता है। सुभान अल्लाह। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मोहब्बत और इखलास से पड़ता है। उसके सरों पर बुजुर्गों के फैजान का बादल है। वो सरकार ताजुश्शरिया की मोहब्बत का दिलदादा है। उसके सरों पर सरकार गुलजार मिल्लत के फैजान का बादल है। बुजुर्गों का फैजान बादल की तरफ बरसता है। यही वजह है कि हिंदुस्तान के हर बड़े मुशायरे को जमीन से अपनी पाटदार आवाज से आसमान तक पहुंचाने का हुनर रखते हैं। लेकिन बार बार हमारे मेंबर पर इस अज़ीमुश्शान इस इजलास जलसे के सदर हजरत अल्लामा गयासुद्दीन साहब क़िबला गोपालगंज तशरीफ ला चुके मेंबर पर बैठे हुए हैं। हजरत अल्लामा नूर आलम साहब हैं, दीगर तमाम अहबाब हैं। मैं सबका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ।
कारी साहब ने कहा कि कम से कम एक नज्म तो पढ़िए। मैं नात पढ़ने जा रहा हूं, मैं सिर्फ 1 से 1.5 मिनट में नज्म मेरी पूरी हो रही है। जरा पीछे से 11 लोग गौसे पाक के नाम पे हाथों को उठा के कह दे सुभान